आर्मी एक्ट में तरमीम के लिए अहम पेशरफ्त। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी ने भी बिल की हिमायत कर दी। हुकूमती वफ्द ने लीगी रहनुमाओं से मुलाकात करके कानून साजी पर हिमायत मांगी थी। लीगी रहनुमाओं का कहना है आर्मी चीफ के ओहदे को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहते। राना सना ने भी ताउन की तस्दीक कर दी। हुकूमती वफ्द की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात भी मुस्बत रही। मामले पर पार्लिमानी जमातों का इजलास भी हुआ। हुकूमत की आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कल ही दोनों ऐवानों से मंजूर कराने की तैयारी। पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल सुबह 10 बजे दोबारा होगा। परवेज खटक कहते हैं आज का इजलास सूदमंद और मुस्बत रहा। कल कौमी असेंबली से मंजूरी हो जाएगी। फजलुर रहमान और चंद दीगर रहनुमाओं से राब्ता होना बाकी है। उधर PTI के चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर का भी कहना है कि बिल कल ही मंजूर करा लिया जाएगा। आर्मी एक्ट में तरमीम के लिए पार्लिमानी कवायदो जवाबित को बुरूए कार लाया जाए। हुकूमती वफ्द से मुलाकात में बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़। कहा पीपल्स पार्टी जमहूरी कानून साजी को मुस्बत तरीके से करना चाहती है। कुछ सियासी जमातें कवायदो जवाबित बालाए ताक रखना चाहती हैं। जितनी अहम कानून साजी है उतना ही अहम जमहूरी अमल की पासदारी है। पीपल्स पार्टी मामले पर दीगर जमातों को भी एतमाद मिलेगी। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर आर्मी चीफ की मुद्दत में तौसी कर सकेंगे। 92 न्यूज़ ने आर्मी एक्ट तरमीमी मुसवदा हासिल कर लिया। मुद्दत मुलाजमत में तौसी ज्यादा से ज्यादा 3 साल की होगी। आर्मी चीफ के तकर्रुर, दोबारा तैनाती और तौसी को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। जनरल की रिटायरमेंट की उम्र का आर्मी चीफ पर इतलाक नहीं होगा। अपनी मुद्दत के दौरान रिटायरमेंट की उम्र आने पर भी आर्मी चीफ रहेंगे। हुकूमत ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तना की इस्तदा कर दी। नजर सानी अपील पर लार्जर बेंच बनाने की भी दरख्वास्त की। हुकूमत ने इस्तदा की कि नजर सानी की दरख्वास्त पर फैसले तक 28 नवंबर का हुक्मनामा मुअत्तल किया जाए। ऐसा ना हुआ तो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। वज़ीर आज़म के एग्जीक्यूटिव इख्तियार को पार्लियामेंट में भिजवाया गया है। उम्मीद है अहम कौमी मसला हल हो जाएगा और पार्लियामेंट कलीदी किरदार अदा करेगी। फरदौस आशिकवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कौमी इशूज को सियासत से पाक होना चाहिए। इदारे कौमी सलामती के जामिन है। सिविल और मिलिट्री लीडरशिप माशी और सफारती महाज पर मुल्क के तशख्खुस को बढ़ाएगी। आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी। राना सनाउल्लाह नैब ऑफिस लाहौर में पेश। लीगी रहनुमा से 14 सवालात का तहरीरी जवाब तलब। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा असासे इनकम टैक्स गोशवारों में डिक्लेयर है, फिर भी नैब के सवालनामे का जवाब देंगे। हुकूमत का अपनों को रिलीफ देने के लिए नैब ऑर्डिनेंस लाया गया। हुकूमत को इसी साल घर जाते देख रहे हैं। नैब रावलपिंडी ने 2020 का पहला रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस मुशर्रफ दार के साफ पानी मंसूबे के मुतालिक दायर किया गया। नैब के मुताबिक मुल्जिमान ने जाली कंपनीज को 3.5 अरब के ठेके दिए। अहलियत ना होने के बावजूद कंपनीज को फायदा पहुंचाया गया। 45 लाख मालियत के 329 प्लांट्स की जगह 1295 प्लांट्स लगाए गए। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी के खिलाफ 2 रेफरेंसेस के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन नैब ने इस्तीफा कबूल कर लिया। मुदस्सिर नकवी का कहना है कि वो जाती वजूहात की बिना पर नैब के साथ काम जारी नहीं रख सकते। मुदस्सिर नकवी जाली अकाउंट्स केस में 6 रुकनी खसूसी प्रोसिक्यूशन टीम के रुकन थे। पाक लेन और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस उनके जिम्मे थे। हुकूमत काबीना अरकान की मुखालिफत के बावजूद मिनी बजट ले आई। 580 अरब रुपए का बजट खसारा पूरा किया जाएगा। मिनी बजट सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए 27 दिसंबर से लागू किया गया। खुदनी तेल, घी, फ्रोजन गोश्त, मुर्गी और मछली पर सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म। दरामदी कपास पर सेल्स टैक्स 10% मुकर्रर। सिंध हुकूमत और विफाक के दरमियान राबते बहाल। वज़ीर आला मुराद अली शाह की गवर्नर हाउस जाकर इमरान इस्माइल से मुलाकात। सूबे के मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला ने गैस बहरान और पानी की तकसीम पर अपनी तशवीश से आगाह किया। कहा माली और इंतजामी वसाइल मिलेंगे तो मसाइल नहीं रहेंगे।
अबू धाबी के वली अहद पाकिस्तान के दौरे के बाद वापस रवाना। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने वज़ीर आज़म इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात की। दो तरफा उमूर और इलाकाई सलामती के मामलात पर बातचीत, दिफा और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी, पहाड़ों पर बर्फबारी से इलाका मकीन, घरों में महसूर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज से बारिशों की पेशगोई। कराची में 4 जनवरी से बारिशों की नवीद। कोयटा में बर्फबारी के बाद सूरज निकला तो शहरी इंजॉय करने लगे। गिजर में मुंजमद झील खेल का मैदान बन गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में राबतों में तेजी। पीसीबी को टेस्ट सीरीज के लिए 1-2 दिन में मुस्बत जवाब की उम्मीद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम का कहना है बांग्लादेशी टीम को टेस्ट खेलने के लिए पाकिस्तान जरूर आना चाहिए। 3 T20 मुस्तकबिल में खेल लेंगे। और मुमताज कॉमेडियन लहरी मरहूम के मद्दाह आज उनका 91वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। सफीरुल्लाह उर्फ लहरी 2 जनवरी 1929 को कानपुर में पैदा हुए। कई फिल्मों में यादगार किरदार अदा किए। साहिबान की टीम थी, उन्होंने मुझसे जो है वो मेरी इनकम और मेरे एसेट से मुतल्लक जो है वो क्वेश्चन किए हैं और उसके बाद उन्होंने ये मुझे एक परफॉर्मा जो है वो दिया है। इस परफॉर्मे में काफ़ी तफसील है, तो ये उन्होंने कहा कि जी आप इसको जो है वो पुर करके जो है वो हमें दें। तो मैंने उनसे ये कहा है कि ये जितनी तफसील में जाके आपने चीज़ें जो है वो मांगी हैं तो इसके लिए जो है वो प्रॉपर टाइम दें। तो इंशाअल्लाह ताला जो इन्फॉर्मेशन है ये तमाम वही एसेट्स हैं जो इनकम टैक्स के गोशवारों में डिक्लेयर्ड हैं, जो इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में डिक्लेयर्ड हैं, इनका सोर्स भी डिक्लेयर्ड है, इनकी कास्ट भी डिक्लेयर है। तो मैंने कहा कि हम इसके मुताबिक जो है वो आपको पुर करके देंगे और उसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, आपकी क्वेरीज होंगी तो उसका भी जो है वो जवाब देंगे। राणा साहब, ऑर्डिनेंस जो आया है, इस ऑर्डिनेंस के बाद आप समझते हैं कि नैब का इख्तियार ख़त्म हो चुका है आपको यहाँ पर तलब करने का, और दूसरा आप इस ऑर्डिनेंस से फ़ायदा उठाएंगे या नहीं, जैसा एहसन इकबाल साहब ने तो कहा कि वो इस ऑर्डिनेंस से फ़ायदा नहीं उठाएंगे। देखें, ये जो ऑर्डिनेंस आया है उस ऑर्डिनेंस के ऊपर अपोजिशन का सबसे पहला एतराज़ तो ये है कि उसे ऑर्डिनेंस की सूरत में लाया गया, वो बिल की सूरत में आना चाहिए था। और इससे पहले अपोजिशन के साथ बैठ के गवर्नमेंट ने जिन नकात के ऊपर जो है वो एग्रीमेंट किया था उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो बेल का जो है वो राइट है, और बेल के राइट के मुतल्लक जो है वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन मौजूद है, और इसी तरह से जो रिमांड है 90 दिन का उसके मुतल्लक था। तो उन चीज़ों को जो है वो छोड़ दिया गया है, और जो चीज़ें बराह रास्त मालम जब्बा को और BRT के केस को हर्ट करती हैं और उन लोगों को बचाती हैं जो लोग वहाँ पे जो है वो रिक्वायर्ड हैं, तो उसको जो है वो नाफिज कर दिया गया है। तो इसलिए ये जो स्पेसिफिक रिलीफ जो है अपने लोगों को देने के लिए जो ये तरामीम की है, उन तरामीम में जो है वो उन तरामीम को शामिल नहीं किया गया जो अपोजिशन के साथ बैठ के तय हुई थी, जो अपोजिशन के बिल में है। कल के या बात ये सामने आई है कि गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि वो अपोजिशन के साथ बैठ के जो है वो इन चीज़ों को देखने को तैयार हैं जो अपोजिशन की तरामीम हैं। तो अगर उन तरामीम को भी जो है वो साथ शामिल करें तो फिर तो अपोजिशन जो है वो इसमें तौबन करेगी, वरना अपोजिशन जो है वो तौबन नहीं करेगी, और अपोजिशन के तौबन के बगैर ये ऑर्डिनेंस जो है ये पास नहीं हो सकता। वफाकी हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त की गई है मुस्लिम लीग नून को कि वो आर्मी एक्ट से हमायत करें, और मुस्लिम लीग नून ने मुकम्मल हमायत का ऐलान भी कर दिया, तो आप इसके मुताबिक क्या कहेंगे? देखिए, मेरे जो इल्म में है, मेरी अभी किसी से बात तो नहीं हुई, लेकिन ख़बर के ज़रिए से जो मेरे तक बात पहुंची है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये फ़ैसला किया है कि आर्मी एक्ट की जो तरामीम हैं उनके ऊपर गैर मशरूत जो है वो तआवन किया जाए, और आर्मी को एक अदारे के तौर पे और आर्मी चीफ़ के ऑफिस को जो है वो मुतनाज़ ना बनाया जाए। तो पार्टी का जो फ़ैसला है, मैं एक ज़िम्मेदार पोजीशन पे हूँ,
और तमाम लोग जो हमारे अहदेदार हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, वो पार्टी के फैसले के साथ खड़े होंगे।